पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बॉक्सर हेमंत सांगवान ने सीएम नायब सिंह सैनी से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने विजेता बॉक्सर को दी भविष्य के लिए शुभकामना। अमेरिका में दिखाया हरियाणवी मुक्के का कमाल। भाजपा के सदस्यता अभियान के चलते सिरसा पहुंचे मोहनलाल बड़ौली। सदस्यता अभियान को लेकर जारी किया टोल फ्री नंबर, कहा जल्द होगा हरियाणा भाजपा संगठन का विस्तार। मोहनलाल बड़ौली के बयान पर सांसद जयप्रकाश का पलटवार, कहा 2000 में ब्लैक में खाद खरीद रहे किसान, येलो पार्टी है भाजपा का तोता, ये कहा जयप्रकाश ने। करनाल में देखने को मिली धुंध की मोटी परत, न्यूनतम तापमान में लगातार हो रही गिरावट, लोगों को हो रही परेशानी, विजिबिलिटी भी काफी कम। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने भरी हुंकार। 29 नवंबर को दिल्ली करेंगे कूच। स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया निकालेगा मार्च पास्ट। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंडर 19 यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 92 किलोग्राम वर्ग के विजेता हेमंत सांगवान को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने विजेता बॉक्सर के भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि अमेरिका के कोलोरेडो में वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित हुई थी और हेमंत ने फाइनल में 4-1 से स्कोर में जीत हासिल करते हुए गोल्ड पर कब्जा कर लिया। हेमंत ने महज 11 वर्ष की उम्र में ही बॉक्सिंग शुरू की और लगातार मेहनत करते हुए 17 वर्ष की उम्र में विश्व विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया। तो विश्व का सबसे छोटी उम्र का गोल्ड मेडलिस्ट बनने का रिकॉर्ड हेमंत सांगवान ने अपने नाम कर लिया है। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली सिरसा पहुंचे और सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही हरियाणा भाजपा संगठन का विस्तार किया जाएगा और संगठन के विस्तार के लिए सभी 90 विधानसभाओं में जाकर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की राय भी ली जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा कि सदस्यता अभियान को लेकर हरियाणा भाजपा ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। सिरसा जिला की इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का भी स्वागत, अभिनंदन। और अपने बीच में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिनके मार्गदर्शन में हम सब ने काम करने का मौका मिला, ऐसे प्रोफेसर गणेश लाल जी उपस्थित हैं। और जिला के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज जो सदस्यता अभियान को लेके सिरसा जिले की बैठक, ये हमारा संगठन पर्व और संगठन पर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको मजबूत करते हुए 2024 में फिर 6 वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को दोबारा से रिन्यू करने का काम और भारतीय जनता पार्टी में नए सदस्यों को सदस्य के रूप में मेंबर बनाने का अभियान पूरे देश में चला है। और 21 अक्टूबर से हरियाणा प्रदेश में भी, क्योंकि यहाँ विधानसभा के चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव के बाद 21 अक्टूबर से हरियाणा में भी ये अभियान चला है। आज की डेट में 10 लाख से ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं। हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य बने। वो टेलीफोन पर अपने आप सूचना उसको मिलती है कि आपकी सदस्यता हो चुकी है और आपकी सदस्यता संख्या इतनी है। इस प्रकार की भी जानकारी SMS के जरिए उस कार्यकर्ता को मिलती है और उसने अपना टेलीफोन नंबर डालने के बाद एक OTP आता है। OTP को भरने के बाद पूरा एक फॉर्मेट खुलता है, पूरा फार्म खुलता है और भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य बनता है उसकी पूरी जानकारी फोटो सहित और उसका पूरा एड्रेस, कौन सा जिला है, कौन सी विधानसभा है, कौन सा मंडल है, कौन सा बूथ है, पूरी जानकारी उस पर दर्ज होती है। हिसार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने बयान दिया था कि हरियाणा में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और अधिकारी अपनी निगरानी में किसानों को खाद दे रहे हैं ताकि कहीं पर कोई अनियमितता ना हो। और इस पर PWD रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए हिसार सांसद जयप्रकाश ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 20 से 22 अक्टूबर से बिजाई शुरू हो जाती है और अभी तक गेहूं की बिजाई के लिए किसानों को खाद नहीं मिल रहा है।
सरकार खाद की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है, जबकि आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा देते हैं। ये बुरी बात है। किसान 2000 में ब्लैक में खाद खरीदकर बिजाई कर रहे हैं। ये किसान विरोधी सरकार है। तो वहीं धान भी एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहना है। हमारे कृषि मंत्री का भी वक्तव्य पढ़ा है जी। और बड़ोली साहब का भी आज मैंने पढ़ा है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि इतनी बड़ी झूठ बोलते हैं। झूठ जबकि अनपार्लियामेंट्री शब्द है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल विवश होकर के कर रहा हूं कि सत्ता में बैठे हुए लोग और जिस अध्यक्ष की सत्ता, पार्टी की सत्ता हो, और वो ये कहे कि खाद की कोई कमी नहीं जी। कांग्रेस नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं सत्ता में बैठे लोगों से कि वो ये बताएं कि उन्होंने नवंबर महीने में बिजाई शुरू हो जाती है अक्टूबर से, 20-22 अक्टूबर से बिजाई शुरू हो जाती है। 20-22 अक्टूबर से लेकर के आज तक टोटल कितनी इनकी रिक्वायरमेंट थी और कितना इन्होंने सप्लाई किया है। ये तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। मैं भी इस विभाग का केंद्र में मंत्री रहा हूं फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर का एक नियम है कि डिमांड जाती है, देश में बनता हो चाहे प्रदेश से खरीदना हो, इंपोर्ट करना हो, तो पहले ही जो केंद्र का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग है, और प्रदेशों के एग्रीकल्चर विभाग है, वो ये देखते हम इतने इलाके में इतने हेक्टेयर की बिजाई कराएंगे, इतना डीएपी चाहिए, इतना फास्फोरस चाहिए, इतना जिंक चाहिए, इतना यूरिया चाहिए। तो इनकी जिम्मेवारी इन्होंने नहीं किया और आज ब्लेम दूसरी पार्टी पे लगा रहे हैं। देश के कई हिस्से बढ़ते वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं। हरियाणा के करनाल जिले में धुंध की मोटी परत छा गई, जिससे रविवार को शहर में दृश्यता कम हो गई। पिछले एक सप्ताह से न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। शनिवार की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 2 डिग्री कम दर्ज किया गया। शनिवार को अधिकतम 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया। तो मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 22 नवंबर तक ठंड और ज्यादा बढ़ेगी और अगले कुछ दिनों में कोहरा छाने की उम्मीद है। ऐसे में सड़कों की बदहाल हालत के चलते लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक आने की उम्मीद जताई गई है। तो वहीं लोगों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। प्रमोशन का देखो इसका तो क्या ही कहें, सरकार तो बोलती है अभी ट्राली की, बाकी ट्राली की कोई गली नहीं है जी। हाँ, ये तो कुदरती करते ही है। धुंध कितनी पड़ रही है? धुंध तो बहुत ज्यादा है जी। हाँ। समय से पहले जो ये धुंध है इसका कारण को नहीं पता क्या कारण है। बहुत ज्यादा पड़ रही है? बहुत ज्यादा जी। कितने दिन हो गए इसको? तो हो गई कम से कम 1 सप्ताह से ज्यादा हो गई। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा भिवानी के बड़ चौक स्थित कार्यालय में 5वां त्रिवार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस दौरान सर्वसम्मति से नरेश शर्मा को संघ का जिला प्रधान चुना गया। तो वहीं कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली जैसी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर से हुंकार भरी। इस मौके पर नवनियुक्त जिला प्रधान नरेश शर्मा और कोषाध्यक्ष सुदर्शन शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार से कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर संघर्षरत है, लेकिन सरकार जो है वो हठधर्मिता बनाए हुए है। कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके संघर्ष में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। सब यहाँ विश्वास दिलाता हूं मैं कि केंद्रीय कमेटी को भी मैं यहाँ मेंबरशिप हम 5000 के करीब करके दिखाएंगे जी। और कोई भी आंदोलन होगा कर्मचारियों का, हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे जी। पुरानी पेंशन की उसके लिए हम आंदोलन चल रखा है। सर्व कर्मचारी संघ की कर्मचारी असेंबली हुई थी, उसमें हमने 10 मांगे थे, उनका समर्थन कर रखा है रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने, और आगे भी हम सर्व कर्मचारी संघ के साथ लग के उनका सहयोग करेंगे जी। आज जिला भिवानी सेवानिवृत्त कर्मचारियों का ये 5वां त्रिवार्षिक सम्मेलन है और इसमें इन्होंने अपने 3 साल का जो कार्य का लेखा जोखा रहा है, कर्मचारियों की मांग और मुद्दों को लेकर लगातार लड़ते रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लेकर, उन मांगों को लेकर यहाँ चर्चा की है और सेक्रेटरी और कैशियर ने अपनी रिपोर्ट को पेश किया है और सर्वसम्मति से लोगों ने रिपोर्ट को पास किया है। लगातार जो 3 साल का संघर्ष रहा है उसके ऊपर चर्चा की है। मैं एक इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ सम्मेलन को कि सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से कि इस मौसम में इन्होंने सम्मेलन को पूर्ण रूप से सफल किया है। दूसरा हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अभी सरकार बनी है और सरकार से हम आशाएं हैं कि जो कर्मचारियों की मांग और मुद्दे हैं उनको पूरा करेगी और इसमें हमारा प्रमुख मुद्दा है पुरानी पेंशन। लगातार आंदोलन में रहे हैं हरियाणा का कर्मचारी
हरियाणा कर्मचारी के साथ साथ देश का पूरा कर्मचारी 2004 के बाद केंद्र में भर्ती है, 2006 के बाद प्रदेश में भर्ती है, उसे मांग को लेकर आज लगातार आंदोलन में है। अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, शीतकालीन सत्र शुरू होगा। हमें हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बने हैं, हमें उनसे कहना चाहेंगे कि चुनाव के वक्त उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार पुरानी पेंशन के ऊपर चर्चा करेगी और उसको लागू करने की कोशिश करेगी। चरखी दादरी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की भाजपा में दोबारा से एंट्री करने के संकेत दिए। जी हां, उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान के दौरान लोगों को जोड़ने की कड़ी में पार्टी छोड़ने वालों को भी जोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है, उनकी गलतियों को माफ करने का फैसला पार्टी हाईकमान ले सकता है। हरियाणा में सदस्य बनाने का अभियान जो है वो तेजी से है और इस दौरान मंत्रियों, सांसद, विधायकों के अलावा प्रदेश और जिला संगठनों को टारगेट दे दिया गया है। जिस जिले में प्रवास कार्यक्रम होगा, सदस्यों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और जल्द ही पार्टी सदस्य बनाने का टारगेट पूरा कर लेगी। वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम बहुत सारे लोग करते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। जो चीजें अब उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है, उनका कोई मायना भी नहीं है, किस व्यक्ति ने किसको वोट दिया है, किसने किसकी मदद करी है, ये तो या तो वो ईवीएम जानती है, परमात्मा जानता है। बाकी तो आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक रूप से कोई किसी पर लगा सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये भी बोलते हैं तो जिस प्रकार का वो सेवन करते होंगे, वो इस वोट को भी शराब समझते होंगे, सब चीजों में उनको शराब नजर आती है। तो जिस प्रकार की जिसकी सोच होती है, जिसकी जैसी बुद्धि होती है, वैसी उसकी वाणी भी होती है। उससे अच्छी चीज की तरफ सबका मन और सबका ध्यान जाता है। अच्छी चीज, अच्छी राजनीतिक पार्टी, अच्छे विचार से सब जुड़ना चाहते हैं और आदमियों से गलती भी होती है, इंसान गलती का पुतला भी है। और भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन है, बहुत सारी आंखें हैं, सारी चीजें देखती हैं। किसको पार्टी ज्वाइन करवानी है, किसको नहीं करवानी है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है और तब उसकी ज्वाइनिंग होगी। सोनीपत के राय में स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से एक महिला कर्मचारी से यौन शोषण का मामला सामने आया है। जो पीड़ित ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में तैनात जो 2 प्रोफेसरों पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत के बाद राय थाना पुलिस ने दोनों प्रोफेसरों पर मामला दर्ज कर लिया है और महिला आयोग ने भी अब इस मामले में गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। आज जो है हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोनीपत से एक महिला प्रोफेसर की जो है कंप्लेंट मिली, जिस पर मैंने वहां जाकर इंस्टीट्यूट में मेरे साथ एसीपी मुकेश जाखड़ जी और हमारे एसएचओ राय मौके पे मौजूद रहे कि इसमें हमें जो कंप्लेंट मिली महिला की, वो जो है अब्यूज करने की और गलत आरोप लगाने, गलत तरह से जो है एक प्रोफेसर का उनसे जो व्यवहार था उसकी मिली, जिसमें उन्होंने उनको काफ़ी गलत टिप्पणियाँ आते जाते की हैं, गलत इशारे उन्होंने किए हैं और जो है काफ़ी निंदनीय मैं कहूँगी ये घटना इस तरह के इंस्टीट्यूट में होना मिली, जिस पे हमने संज्ञान लेते हुए आयोग की तरफ से और साथ में जो है एसीपी हमारे साथ मौके पे मौजूद रहे और इस कंप्लेंट पे एफआईआर की गई और पूरी जांच पड़ताल इस पे चल रही है। कुछ लोग सामने आए जिन्होंने जो आरोप महिला ने उस प्रोफेसर पे लगाए, उन सब आरोपों के बारे में जो है हमें बताया। तो निश्चित रूप से महिला के आरोप कहीं ना कहीं सच्चे साबित हो रहे हैं और इस पे अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और निश्चित रूप से दोषी पाने पर जो है उस प्रोफेसर को बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त जो भी कार्रवाई करके उसकी सजा बनेगी वो उसको देने का काम किया जाएगा। करनाल के सेक्टर 13 स्थित पंजाब नेशनल बैंक में कैशियर ने ही करीब 60 लाख रुपए का गबन किया है। जहां ये मामला सामने आया है और शाखा प्रमुख की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी कैशियर गितेश बरेजा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। सेक्टर 13 मार्केट में बैंक है, पीएनबी बैंक का नाम है। तो कितने की गबन? 60 लाख, करीब 60 लाख रुपए है, 59 लाख समथिंग, 60 लाख के बोल सकते हैं। तो क्या आरोप लगे, किसने शिकायत दर्ज करवाई? बैंक मैनेजर द्वारा शिकायत दी गई है कि इसने बैंक में जो सरकारी पैसे थे वे उनका हेरा फेरी गबन कर दिया। तो कैशियर पर आरोप लगे? कैशियर पर आरोप लगे। तो पुलिस इसमें क्या जांच कर रही है? उसको कैशियर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस रिमांड लेकर उसे गहनता से पूछताछ करके सरकारी पैसे की रिकवरी की जाएगी। फरीदाबाद के सराय ख्वाजा इलाके में स्थित दक्ष ज्वेलरी शोरूम में नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन दुकानदार की हिम्मत के चलते और कुछ लोगों ने आगे आ जाने के चलते बदमाश जो है वहां से भाग निकले और लूट की बड़ी वारदात होने से टल गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उक्त दोनों बदमाशों को कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया था।
और उन्हें रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की गई तो मालूम चला कि पकड़े गए आरोपियों का पिछला कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। 14 नवंबर को सराय ख्वाजा पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर दक्ष ज्वेलर्स नाम की एक ज्वेलरी शॉप थी जहां पे 2 नकाबपोश आदमियों ने हथियार के दम पर लूट करने का प्रयास किया था। उस संदर्भ में एफआईआर नंबर 398 जो है वो सराय ख्वाजा पुलिस स्टेशन के अंदर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई और क्राइम ब्रांच बॉर्डर की जो टीम है जिसके इंचार्ज पीएसआई जितेंद्र हैं, उसकी टीम ने आरोपियों को घटना के कुछ घंटों के बाद ही आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।